मैं गरिमा भाटी फरीदाबाद से और मैं स्त्री विमर्श पर बहुत ज़्यादा लिखती हूँ। श्रृंगार पर भी मैंने लिखा है। तो आज जो है मैं आप सबके सामने जो है स्त्री विमर्श पर ही सुनाना चाहूँगी। मैंने हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथों में जो भी स्त्रियाँ रही हैं जिन्होंने प्रेम पर अपना समर्पण दिखाया है, उन सबको साथ लेकर के मैंने कुछ लिखा है। अभी ऐसी कुछ घटनाएं रही हैं, हम लोगों ने देखा ही होगा कि पत्नियों पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है ना, स्त्रियां प्रेम नहीं कर सकती। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। तो मैंने इन घटनाओं को देखते हुए सभी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, ये सब बताने की कोशिश की है। आशा है आप सबको पसंद आएगी। शुरू करती हूँ। वो प्रेम में थी इसलिए उसने सीता बनकर अग्नि परीक्षा दी, सिर्फ इसलिए कि उसके प्रिय को कोई संदेह ना रहे। वो उर्मिला बनी, नींद और श्रृंगार को त्याग कर वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही, बिना किसी शिकायत, बिना किसी प्रश्न के। वो अहिल्या बनी जब समाज की अपेक्षा ने उसे जड़ बना डाला, फिर भी प्रेम की आस्था को मन में जीवित रखा। वो सावित्री बनी, मृत्यु से लड़ गई सिर्फ इसलिए कि उसके प्रेम को जीवन दान मिल सके। वो राधा बनी, प्रेम किया बिना किसी अधिकार के, वियोग को भी पूजा की तरह अपनाया। वो रुक्मणी बनी, अपने प्रेम को पा लेने के बाद भी हर दिन उस प्रेम को निभाया। हर क्षण वो सती बनी, जब अपमान सहा तो सब कुछ त्याग दिया, देह तक छोड़ दिया, पर प्रेम से विचलित ना हुई। वो पार्वती बनी, जो जन्मों की तपस्या करके अपने प्रेम को फिर से अर्जित करने निकली। वो द्रौपदी बनी, जिसका चीर हरा गया, फिर भी वो चुप ना रही, प्रेम में सम्मान मांगने का साहस दिखाया। वो लक्ष्मी बनी, चरणों में बैठकर प्रेम में समर्पण का अर्थ सिखाया। वो मीरा बनी, जिसने जहर को अमृत मान पी लिया, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध था, निष्कलंक था। वो पद्मावती बनी, जिसने प्रेम की मर्यादा के लिए आग को भी वरमाला बना लिया। और फिर तुम कहते हो कि स्त्री प्रेम नहीं कर सकती। नहीं, वो प्रेम करती है, पर तुम उस प्रेम को समझ ही नहीं पाए। उसके प्रेम में अधिकार नहीं, उसके त्याग में समर्पण है। उसके प्रेम में शब्द नहीं, उसकी हर मौन में पुकार है। उसके प्रेम में तर्क नहीं, अपितु पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उसके प्रेम को समझने के लिए तुम्हें प्रेमी नहीं, साधक बनना होगा। उसके प्रेम को समझने के लिए तुम्हें प्रेमी नहीं, साधक बनना होगा। तभी जान पाओगे कि स्त्री जब प्रेम करती है तो सृष्टि रच देती है, और जब टूटती है तो इतिहास रच देती है। एक और छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। अहिल्या पर मैंने लिखने की कोशिश की थी। उसके बाद मैंने आज की परिस्थितियों में स्त्री की जो हालत है उसे देखकर कुछ लिखा है कि आज के संदर्भ में अहिल्या होती तो क्या कहती कि राम तुम मुझे पत्थर ही रहने दो। कहते हैं अहिल्या पत्थर बन गई थी, कहते हैं अहिल्या पत्थर बन गई थी, जब समाज ने उसके दोष के बिना उसे दोषी ठहराया। शब्द नहीं, न्याय नहीं, सिर्फ एक स्त्री का मौन अपराध। जानते हैं ना, अहिल्या को कुछ पता नहीं था। इंद्र की जो मनोस्थिति थी, उसने जो पाप किया अहिल्या को नहीं पता था, क्योंकि वो गौतम ऋषि के वेश में आए थे। तो अहिल्या, जब समाज ने उसके दोष के बिना उसे दोषी ठहरा दिया, शब्द नहीं, न्याय नहीं, सिर्फ एक स्त्री का मौन अपराध। वहाँ लोग थे समर्थ, सजग, पर न्याय के पलड़े में गिर पड़ी एक निस्सहाय नारी। हर कोई बोल सकता था इंद्र के
इंद्र के अगेंस्ट सब लड़ सकते थे, लेकिन किसी ने एक सामर्थ्य के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की। तो जब हम किसी भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली से नहीं लड़ सकते तो हम किसे दोषी बना देते हैं? कमज़ोर को। वही मुझे लगता है अहिल्या के केस में भी हुआ। वहाँ लोग थे समर्थ सजग, पर न्याय के पलड़े में गिर पड़ी एक निस्सहाय नारी और उसे मिला श्राप, तिरस्कार, निर्वासन। कहाँ थे वे प्रश्न, कहाँ थे वे तर्क? क्यों ना उठी कोई उंगली उस पुरुष की ओर जिसकी वासना ने धोखा दिया, छल किया? अहिल्या पत्थर नहीं बनी थी, वो उस क्षण टूट गई थी भीतर से। उसका पत्थर होना उसके मानसिक अवसाद का प्रतीक था, एक स्त्री की चेतना का धीरे धीरे जड़ हो जाना। आज अगर मैं भी इस समाज की कुटिलताओं से, इस समाज की बेरुखियों से और लापरवाह रवैये से पत्थर हो जाऊं, तो हे राम तुम मुझे पत्थर ही होने देना। हे राम तुम मुझे पत्थर ही रहने देना, क्योंकि इस जीवन से बेहतर है एक जड़ निश्चल अस्तित्व जिसमें पीड़ा ना हो, ना अपमान हो, ना झूठे न्याय की उम्मीदें हों। हे राम, यदि आज भी सत्य को कुचला जाएगा और हर स्त्री को ही दोषी ठहराया जाएगा, उसे ही ठहराया जाएगा अपराधी, तो तुम भी मौन ही रहना जैसे तुम तब बने रहे थे। हे राम तुम मुझे पत्थर ही रहने देना। हे राम तुम मुझे पत्थर ही रहने देना।